हेलो गाइस, आज फिर हम हाजिर हैं आपके लिए एक नई ट्रिक के साथ। और आज की ट्रिक का नाम है जलप्रपात। और इसी तरह की कई ट्रिक्स हम आपको देते रहे हैं और देते रहेंगे। और इससे पहले आप चैनल को अगर सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लोगों को बताएं इस ट्रिक्स के बारे में कि इस प्लेटफॉर्म पे नई नई ट्रिक्स मिलती हैं। और आज की ट्रिक का नाम है जलप्रपात। एक्चुअली जलप्रपात कहते किसे हैं? जलप्रपात कहते हैं जब नदी का जल एक खड़ी ढलान से नीचे की तरफ गिरता है तो हम उसे जलप्रपात कहते हैं या वाटरफॉल कहते हैं। अच्छा, इंडिया में कौन सा जलप्रपात सबसे बड़ा है, कहां पर है, किस नदी पर है? तो एक ही तरह के कई सवाल हमारे सामने खड़े होते हैं। जैसे सबसे बड़ा जलप्रपात का नाम, उसका नाम बताना है, फिर उसकी हाइट कितनी है ये बताना है, किस नदी पर है ये बताना है, किस राज्य में है ये बताना है। और इन सभी इतने सारे प्रश्नों का हल अगर हम आपको एक लाइन में दे दें और उसके अलावा भी हम लाइनों में कई प्रश्न आपको हल करके दे दें और बड़े आसानी से याद करने की ट्रिक भी बता दें। अच्छा, अब हमारे पास जलप्रपात की जो ट्रिक है वो इस तरह से है कि 455 कुंची कलका वरहा नदी कर्नाटक में, 253 जोग महात्मा शरावती नदी कर्नाटक में, हुंडरू जल स्वर्ण रेखा नदी पर, चुलिया जल चंबल पर छाए, बरका नाजल सीता नदी पर, दूध सागर मांडवी आए। अब देखो, इसमें सीधे सीधे नाम है और एक लाइन कई प्रश्नों का समाधान करती है हमारे पास। और इसको याद करने के लिए कोई माथापच्ची करने की जरूरत नहीं है। बहुत कुछ पढ़ो, उसके बाद पूछना क्वेश्चन में यही होता है। तो इतने सारी किताबें ना पढ़कर हम कुछ चीजों के साथ अपने प्रश्नों का समाधान ढूंढ लेते हैं। अब देखो, सबसे ऊंचा बांध इंडिया में कितने मीटर का है? 455 मीटर का है। क्या नाम है? कुंचिकल। और किस नदी पर है? वरहा नदी पर। और वरहा नदी कहां पर है? कर्नाटक में। तो हमारे एक सवाल मतलब कई सवालों के हल हो गए इस लाइन में। अब देखो, उसके बाद हमारा दूसरे नंबर का जलप्रपात है 253, जिसका नाम है जोग महात्मा। ठीक है, जोगफॉल कहते हैं, महात्मा गांधी वाटरफॉल कहते हैं। और ये किस नदी पर है? शरावती नदी पे। और ये नदी कहां पर है? कर्नाटक में। और ये आम जलप्रपात हैं और उनकी नदियों के नाम हैं। ठीक है, ये हमसे जनरली कम पूछे जाते हैं। मेन तो यही पूछे जाते हैं कि भाई सबसे बड़ा कौन है, कहाँ है, क्या नाम है, किस नदी पर है। और उसके बाद दूसरा पूछ लिया जाता है। लेकिन फिर भी हमें याद है, हम याद कर लेते हैं कि जैसे हुंडरू जल प्रपात है ये स्वर्ण रेखा नदी पर बना हुआ है, और चुलिया जल प्रपात है ये चंबल नदी पर बना हुआ है, बरकाना जल प्रपात है ये सीता नदी पर बना हुआ है, दूध सागर है मांडवी नदी पर। तो अब इसको याद करने की ट्रिक को मैं एक बार और दोहरा रहा हूँ। ये एक रिदम है तो इसको याद करने में ज़्यादा परेशानी नहीं होती। जैसे 455 कुंची कलका वरहा नदी कर्नाटक में, 253 जोग महात्मा शरावती नदी कर्नाटक में, हुंडरू जल स्वर्ण रेखा नदी पर, चुलिया जल चंबल पर छाए, बरका नाजल सीता नदी पर, दूध सागर मांडवी आए। तो कितनी आसानी से है, इसको आप कंठस्थ कर सकते हैं, बच्चों को सिखा सकते हैं। छोटे छोटे बच्चे से बड़े आसानी से कर लेते हैं और आशा है आप भी करेंगे। एसएससी यूपीएससी में पूछे जाने वाले प्रश्नों में से एक है। तो इसीलिए इसको याद करने की जो ट्रिक है वो हमारे प्लेटफॉर्म पे इस यूट्यूब चैनल एक सोच पर जरूर देखें, इसको शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। और ऐसी बहुत सारी ट्रिक हम लाने वाले हैं। तो आपको हमारी ट्रिक कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। आशा है कि आपसे सब्सक्राइब जरूर करेंगे। धन्यवाद।